हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इफ थॉर वाज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। पहले तो मैं इसको डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की रीराइट में डालने वाला था, बट फिर रियलाइज हुआ कि थॉर को अगर मैं उसमें डाल दूंगा तो लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के आर्क से ज्यादा थॉर की ही बात करेंगे। तो सोचा सबसे पहले आपको थॉर वाला पार्ट बता ही देता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए जानते हैं कि क्या होता अगर थॉर हमें मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखता। अब यहाँ पर एक चीज जो ऑब्वियस है वो ये है कि जिस थॉर को हम इस मूवी के अंदर देखते वो अर्थ 838 का होता। तो चलिए जानते हैं कि उसकी एंट्री कैसे होती। तो जब वांडा वर्सेस इल्यूमिनाटी की लड़ाई चल रही होती तो बिल्डिंग पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहे होते, जिसे बिल्डिंग के कुछ टुकड़े बाहर तरफ गिर रहे होते हैं और वहीं पे थॉर आता और लोगों को बचाता। इसके बाद थॉर देखता कि इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर में कुछ गड़बड़ है, तो वो अंदर जाता, जहां वांडा को देखकर वो पूछता कि ये हाल तुम्हारा किसने किया, एंड फिर बताता कि वो यहाँ पर जेन के साथ डेट पर आया था, बट ब्लास्ट की साउंड सुनकर वो इधर आ गया। जिस पर वांडा कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इनका हुआ। थॉर नजर घुमाता एंड देखता कि उसके दोस्तों की वहाँ पे लाश पड़ी हुई है, जिसको देखते ही वो समझ जाता कि ये वांडा का करा धरा है, और उसके बाद से वो म्योनिर से हमला करता एंड गुस्से से वांडा की ओर चार्ज इन करता। वांडा पहले तो म्योनिर को डिफ्लेक्ट कर देती कि तभी देखती कि थॉर उसके करीब आ चुका है, जिसके बाद से वो वहां पर एक तूफान क्रिएट करती, जिसके वजह से थॉर जो उसके बिल्कुल करीब आ चुका था वो पीछे धकेले जाने लगता। थॉर कहता कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम गॉड ऑफ थंडर को इस तूफान से रोक सकती हो, जिसके जवाब में वांडा कहती कि क्या गॉड ऑफ थंडर बिना हवा के जी सकता है, एंड वो तूफान के बीच से हवा को ही गायब कर देती अपनी रियलिटी रैपिंग पावर से। जिसके बाद से थॉर सांस अपना रोक लेता और म्योनिर को वांडा की ओर जाने को बोलता। अचानक से म्योनिर को अपनी ओर आते देख वांडा उसको रोकने के लिए अपना शील्ड बनाती, बट ये काफी नहीं था म्योनिर को रोकने के लिए, इसीलिए वांडा वहां मौजूद कैप्टन कार्टर के शील्ड को उठाती है ताकि वो डायरेक्ट अटैक से बच सके, जिसके वजह से जो तूफान के अंदर बिना हवा का थॉर कैद था वो भी वातावरण खत्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पे वांडा का जो फोकस था वो खत्म हो जाता है। थॉर जो इतने देर से सांस रोके रहता है वो फाइनली सांस लेता है और म्योनिर को अपने पास बुलाता है कि तभी वांडा उठती है और एनर्जी अटैक करने लगती है, जिसको थॉर म्योनिर से रोकने लगता है। इसके बाद थॉर बिजली समन करता है और वांडा के ऊपर हमला करता है, जिस पर वांडा बैक ऑफ होती है, और उसके बाद से जो थॉर के अटैक से हुए डिस्ट्रक्शन से जो रेबल्स बनते हैं वहां पर उनको उठाकर वो थॉर को ही दे मारती है। वांडा उसको उसमें कैद करने की कोशिश करती है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस मॉन्स्टर को यहाँ पे कैद करने की कोशिश की थी, बट थॉर आजाद हो जाता है एंड वांडा थोड़ी दूर जा गिरती है। वांडा खुद को संभालती है कि तभी वहां थॉर आकर उसके ऊपर म्योनिर रख देता है एंड कहता है कि हमने साथ में जंग लड़ा था वांडा, मुझे जानना है कि तुमने इल्यूमिनाटी को क्यों मारा। वांडा म्योनिर को उठाने की कोशिश करती, जिसमें वो नाकाम होती एंड उसको अपने रियलिटी मैनिपुलेशन से बदलने की कोशिश कर ही रही होती है, जिसके वजह से म्योनिर और भारी होते जा रहा था। जिस पर थॉर कहता है कि वांडा वांडा वांडा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम म्योनिर को रियलिटी रैपिंग के पावर से बदल सकती हो? ये कोई अर्थ के मेटल से बना म्योनिर नहीं है, ये बना है उरू मेटल से, जो कि इस क्रिएशन के पहले मून के टुकड़े से बना है। मतलब कि इन्फिनिटी स्टोन जब से है तब से, जब इंग्लैंड में मैलिकेट जिसके पास रियलिटी स्टोन था वो मेरे म्योनिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तुम्हारा ये हेक्स क्या ही कर लेगा। अब मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। वांडा कहती है क्योंकि ये मेरे रास्ते में आ रहे थे, एंड भले ही मैं तुम्हारे म्योनिर को नहीं बदल सकती हूँ, इसको तो यूज कर ही सकती हूँ। कि तभी हमें देखने को मिलता है कि वांडा ब्लैक बोल्ट के सर को पकड़ी हुई है और उसको थॉर की ओर मोड़ देती है और उसको चिल्लाने के लिए बोलती है, जिसके बाद से थॉर वहां से अर्थ के एटमॉस्फेयर तक फेंका जाता है। थॉर अब अपना धैर्य खो चुका था और वो म्योनिर को अपने पास बुलाता है, जिसके बाद से वांडा वहां पे आजाद होती है। आजाद होते ही वांडा कहती है कि अच्छा हुआ सबसे पहले इसको साइड किया था, वरना मैं यहाँ भी थॉर को नहीं रोक पाती। इससे पहले वो फिर से आ जाए मुझे उस बच्ची तक पहुंचना होगा। वहीं दूसरी ओर थॉर तेजी से अर्थ वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक हेली कैरियर पे पड़ती है, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए रखी गई थी। वो क्रैश डाउन हो रहा था एक सिटी की ओर, तो थॉर वांडा से लड़ने छोड़ के उस क्रैशिंग हेली कैरियर को बचाने के लिए चला जाता है। इतने देर में वांडा जेवियर एंड अपने मकसद को अंजाम दे देती है और चैवस को लेकर वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद से अर्थ 838 की वांडा होश में आते ही अपने बच्चों के पास जा ही रही होती है कि थॉर वहां आता है और उस पर हमला कर देता है।
अर्थ 838 की वांडा उसको पूछती है कि मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है। जिस पर थॉर कहता है कि विच, तुमने हमारे दोस्तों का खून किया है। जिस पर वांडा कहती है कि मैंने ऐसा नहीं किया। थॉर उस पर हमला करने ही जा रहा होता है कि तभी वहां पे मॉर्डो आता है और थॉर को रुकने को कहता है और फिर बताता है कि दूसरे यूनिवर्स की वांडा ड्रीम वॉक करके ये सब करके गई। जिसके बाद से मॉर्डो बताता है कि उसने टोनी को इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी आता होगा। जिसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या करना है। मॉर्डो ने टोनी को इसलिए बुलाया था क्योंकि इस यूनिवर्स में टाइम स्टोन अवेंजर्स की निगरानी में था एंड उसको 3 ही लोग एक्सेस कर सकते थे, जिसमें से कैप्टन मार्वल मर चुकी थी एंड थॉर यहाँ पर मौजूद था। वहीं टोनी उस वक्त अपने लैब में था जो कि टाइम स्टोन के सबसे करीब में था। सो टोनी, जो कि इस यूनिवर्स में सुपीरियर आयरन मैन है, वो जाकर सबसे पहले टाइम स्टोन लेता है और फिर वापस आकर सबको जिंदा करता है जैसे थैनोस ने विजन को किया था। इसके बाद बैठक बुलाई जाती है जहाँ पर टोनी मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि स्मार्टेस्ट मैन अलाइव होते हुए तुमने दुश्मन को सबसे पहले ये क्यों बताया कि ब्लैक बोल्ट तुम्हें एक झटके में मार सकता है। जिस पर रीड कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगा था कि वो टॉक नो जुत्सु से मान जाएगी बट ऐसा हुआ नहीं। कैप्टन मार्वल ये नोकझोंक को देखते हुए फ्रस्ट्रेट होकर टेबल में हाथ पटकती है एंड कहती है बहुत हुआ, अब हमें ये सोचना है कि कैसे उस विच को उसकी औकात दिखाया जाए। टोनी इस पर कहता है कि तुम लोग के हिसाब से इस दुनिया का सबसे घमंडी इंसान मैं हूँ, बट यहाँ साफ दिख सकता है कि किसकी ईगो हर्ट हुई है। जिस पर कैप्टन मार्वल कहती कि जब कोई इंसान तुम्हें आके मार के चला जाए तब मैं तुमसे ये सवाल पूछूंगी। जिस पर टोनी कहता है कि अगर सवाल पूछने का मन ही था तो उस वक्त पूछती जब तुम लोगों ने हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज को मारा। डॉक्टर स्ट्रेंज हम में से एक था एंड उसने जो भी किया वो अर्थ को बचाने के लिए किया था। माना कि उसका तरीका गलत था बट हम उसकी गलती को सुधार सकते थे। एंड हाँ, मैंने दूसरे यूनिवर्स से आए उस डॉक्टर स्ट्रेंज की भी रिकॉर्डिंग देखी है मोनिका, जहां पर वो तुम लोगों को वार्न कर रहा था लेकिन तुम लोगों ने उसकी एक ना सुनी। इसके बाद सिर्फ वहां पे बहसबाजी होती है, जिसके बाद वोटिंग होता है कि करना क्या है, जहां रिजल्ट ये निकलता है कि वो लोग उस विच को सबक सिखाएंगे क्योंकि सब बदले की आग में जल रहे थे। वो लोग अर्थ 838 के वांडा के पास जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चल सकती हो उससे बदला लेने के लिए। जिस पर वो वांडा बताती है कि जिस वांडा को तुम लोग ठिकाने लगाने जा रहे हो वो ऑलरेडी ठिकाने लग चुकी है एंड उसने अक्रॉस द मल्टीवर्स डार्क होल को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि दोबारा कोई भी डार्क होल से टेम्प्ट न हो। मॉर्डो इस बात को कंफर्म करता है जहां वो पाता है कि डार्क होल जो उनकी सिक्योरिटी में मौजूद था वो अपने आप जल गया। जिसके बाद से वो लोग ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं। अब मुझे मालूम है कि एंडिंग आप लोगों को थोड़ा सा ऑफ लग सकता है, बट व्हाट अबाउट थॉर वर्सेस वांडा? अगर वो तगड़ा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा। अगर आप मेरी जगह होते तो और क्या क्या एलिमेंट ऐड करते वो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगला व्हाट इफ किस पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो लाने की। तब तक आप मेरे बाकी व्हाट इफ देख सकते हैं जो कि इसी की तरह काफी इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।